back to my YouTube channel once again. I'm Vipasa Bose, a first professional medical student. So आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि how a NEET 2022 aspirant should utilize his or her day to the fullest. So begin करते हैं. What a perfect day for a NEET 2022 aspirant would be like. So सबसे पहले तो अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, इनफैक्ट ये पूरी वीडियो मॉर्निंग पर्सन के लिए है. मॉर्निंग इन द सेंस कि अगर आप 7 बजे तक भी उठ जाते हो तो आप एक मॉर्निंग पर्सन कहलाते हो. सो लेट्स से कि आप 7 बजे उठ जाते हो, तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले तो आप उठोगे, ठीक है. उसके बाद थोड़ा मेडिटेट करोगे 5-10 मिनट के लिए, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओगे आप. उसके बाद आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है, बिकॉज आपका नीट बहुत ही पास आ चुका है एंड यू कैन नॉट कंप्रोमाइज़ विथ योर हेल्थ. सो आपको मॉर्निंग में एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट खाना है. उसके बाद आपको काम पे लग जाना है. हैविंग सेड दैट, आपका जो मॉर्निंग रूटीन है, इनफैक्ट जो डे रूटीन है आपका, वो आपका या तो पिछले रात में ही आपने बना लिया होगा या फिर आप सुबह उठ के बनाओगे, ठीक है. वो बन चुका है. उसके बाद आप अभी काम पे लग जाओगे. सबसे पहले तो यू विल स्टार्ट विद द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगते हैं. फॉर मी इट वॉज फिजिक्स. तो आई स्टार्टेड माई डे विद फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, जो मुझको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लगते थे. फॉर मी इट वॉज रोटेशनल मोशन एंड रे ऑप्टिक्स वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस उस पर नहीं हो रखी थी. सो आई स्टार्टेड माई डे विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड रोटेशनल मोशन. आपके लिए ये वेरिएबल है, तो आपको जो सब्जेक्ट सबसे डिफ़िकल्ट लगता है या सबसे कम टाइम बचा है आपके पास और जो आपका बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ है, तो आप क्या करना, उनके क्वेश्चन से अपना दिन की शुरुआत करना, ठीक है. तो मैं पहले तो उनका क्वेश्चन सॉल्व करती थी. उसके बाद विथ टाइमर आई यूज टू डू ऑल द क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द टाइमर. तो मिनिमम आई यूज टू सिट एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स स्ट्रेट, क्योंकि तब माइंड पूरा फोकस्ड होता है एंड यू शुड, तुम्हारा जो भी है सब कुछ बहुत ही कम टाइम पे हो जाता है. तो आई यूज टू सिट फॉर मिनिमम 2 आवर्स स्ट्रेट एंड वो एक चैप्टर को या वो एक टॉपिक को मैं निपटा देती थी. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक दिन में एक चैप्टर निपटाने के लिए सोचती थी. एक टॉपिक को मैं भले मैं एक दिन थोड़ा करूँ लेकिन इफ़ेक्टिवली करूँ, नेक्स्ट डे भी मैं वही टॉपिक करती ज़रूर थी. तो फिर आपने सॉल्व कर लिया. उसके बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा होगा. आप क्या करना, आप उनको एनालाइज़ करना, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ करना, उनको मार्क करके रखना, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में आपको उन्हीं के मिस्टेक्स को पढ़ के जाना होगा. आप पूरा रिवाइज नहीं कर सकते, तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन द मिस्टेक्स ओनली. तो इसीलिए मिस्टेक्स को मार्क करते हुए जाना. फिर यू स्टार्टेड विद द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. अभी आपके ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए. रेस्ट इन द सेंस कि आपको खाली नहीं बैठना है. आपको अभी यू शुड बी फोकसिंग ऑन समथिंग लाइट टॉपिक. फॉर एग्जांपल बायोलॉजी. आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए. क्वेश्चंस आप आधे घंटे के लिए एक टॉपिक को चूज़ करो, टाइमर के साथ आप उसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो. उसके बाद आप थोड़ा टाइम लो, उनके गलतियों को एनालाइज करो, फिर गो टू द एनसीईआरटी एंड देन चेक इट आउट कि क्या गलती हो रही है एंड किस चीज़ पे तुमको और अच्छे से फोकस करना चाहिए. तो आपने ऐसे करके क्वेश्चन भी बना लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके देखने हो गए, आपने गलतियों को, मिस्टेक्स को एनालाइज भी कर लिया. फिर एट द सेम टाइम आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो रही है. तो एक तीर से 2-3 निशाने लग गए आपके. तो बहुत काम आपने कर लिया अब तक. तो अब आपका फ्रेशन अप होने का टाइम है. आप अभी थोड़ा लंच वगैरह कर लो. फिर अगर आपको लगे कि सुबह का टॉपिक में मेरे को ये कमी थी, मुझे अभी और अच्छे से करना है, तो आप उनको जल्दी से आधे घंटे में जितना हो पाए आप कर लेना. उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट विद अनादर चैप्टर और अनादर सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री. तो आपने अभी अभी बायोलॉजी का एनसीईआरटी इजी वाला टॉपिक कर लिया, तो अभी आपके पास टाइम है. आपको अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को टच करना चाहिए. फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए. उसके बाद आपको देखना है कि किधर गलती हो रही है. फिर आपको यू शुड गो टू द एनसीईआरटी एंड देन अगेन रीड दैट एनसीईआरटी. तब आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बार बार करना होगा. तो यू विल गो टू द एनसीईआरटी एंड मार्क दैट चैप्टर और टॉपिक एंड उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने के लिए. हो गए, इतना आपने कर लिया पूरे दिन में. अभी मान लेते हैं कि इट्स इवनिंग. तो अभी आपने पूरा गलती मिस्टेक्स वगैरह को आपने सब देख लिया. आपको पता चल गया कि इधर इधर काम करना बाकी है. यू शुड
गो विद द टेस्ट सीरीज नाउ। अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेली या एटलीस्ट 2 दिन में एक बार आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए और मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए। तो आप यू विल बी सिटिंग फॉर 3 hours स्ट्रेट अलॉन्ग विथ OMR फिलिंग एंड टाइमर तो होगा ही आपके साथ। तो आप कोई भी टेस्ट देने बैठ जाओगे, या तो फुल सिलेबस या तो हाफ सिलेबस पर आप टेस्ट देने बैठ जाओगे। उसके बाद टेस्ट देते हुए एकदम फोकस्ड होके एक अकेले मंथ में शांत सी जगह पे आप बैठोगे टेस्ट देने। फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फैमिली के साथ थोड़ा बात करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। फिर फ्रेशन अप हो गए आप। उसके बाद आपको आपके टेस्ट की गलतियाँ को फिर से देखनी चाहिए। इनफैक्ट आपको टेस्ट गलतियों के लिए आपको अलग सी एक नोटबुक बना लेनी चाहिए। मैंने भी बनाया था एंड बिलीव मी उन टेस्ट की गलतियों से भी 3-4 क्वेश्चंस बन गए थे। सो रे ऑप्टिक से एक क्वेश्चन बन गया था, लॉज ऑफ मोशन से भी एक क्वेश्चन बन गया था, एंड बायो में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आपको टेस्ट की मिस्टेक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उसके आपको अलग से एक नोटबुक बना लेनी चाहिए, उस पर आप पूरा देखोगे, उसको लास्ट में रिवाइज करके जाओगे। तो ये हो गया, आपने गलतियों को मैंने एनालाइज कर लिया, ठीक है। अगर आपके अंदर में एनर्जी बचती है कि मैं और भी करूँ, ख़त्म कर लूँ तो करो, ठीक है। वरना जो टेस्ट में जितना भी टॉपिक्स आया था आपसे नहीं हो पाया सॉल्व, उनको करो आप और मूव ऑन। कि अभी टेस्ट जो हुआ टेस्ट के क्वेश्चंस उतने नीट के लेवल के नहीं थे, तो आप उतना टेंशन मत लो। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी टेस्ट आप क्या सिखाना चाह रहा है। अगर टेस्ट से आपको ये सीखने को मिलता है कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते या कौन से टॉपिक्स आपके लिए टफ लगता है, तो आप उससे ये पता कर पाओगे। टेस्ट आपको टाइम सेविंग सिखाता है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, OMR फीलिंग के साथ आप कैसे अपना नीट का दिन यूटिलाइज करने वाले हो वो सिखाता है। टेस्ट आपको आपकी कमी दिखाता है, तो टेस्ट को एक अच्छे वे में यूटिलाइज करें। टेस्ट के मार्क्स से बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि टेस्ट के मार्क्स और नीट के मार्क्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना है कि टेस्ट में अच्छे आ गए तो नीट में भी आ जाएगा, या टेस्ट में नहीं आए तो नीट में कैसे आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस आगे बढ़ते जाओ, जो टॉपिक्स कवर करना है वो करते जाओ। एंड अब तक आपके पास कम से कम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए तो शॉर्ट फॉर्मूले नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर अभी भी नहीं है तो अभी भी बना लो, अभी बहुत टाइम है इस चीज़ को करने के लिए। और NCERT बायोलॉजी की रोज़ 2 चैप्टर निपटाते जाना, इतना मैं बोलूँगी। अभी आपके लिए आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा टाइम सबसे सही है। NCERT का 2 चैप्टर रोज़ निकालते जाना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रोज़ रीड करते जाना, ठीक है। इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर रोज़ निकालते जाना। फिज़िक्स में डिफ़िकल्ट टॉपिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अभी निपटाते जाओगे। तो ऐसे मैंने बस अपना एक आइडिया दिया कि मैं ऐसा करती थी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना चाहिए सब कुछ। सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे एंड हैप्पी प्रिपरेशन। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।